उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। कुल 100 निकायों के 1282 वार्डों में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र और 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 25,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि 11 नगर निगम में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं। 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में कुल 445 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद और सभासद और सदस्य के कुल 1282 पदों के लिए 4,888 उम्मीदवार मैदान में हैं। 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। देखिए, बहुत आज ये बड़ा उत्सव है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान। और मैं तो समस्त अपने जितने भी निगम के अपने जितने भी नागरिक हैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना मतदान अवश्य करें और अपना जो पक्ष है उसको मजबूत करें। सौरभ जी, आपने क्या प्राथमिकताएं लोगों के सामने रखी आज? देखिए, ऐसा है कि अपनी प्राथमिकताएं वो अपने देहरादून नगर निगम का अपने समस्त नागरिकों में समस्त जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए और जो छोटी मोटी समस्याएं, क्योंकि जो ट्रिपल इंजन की ये सरकार है, निगम की सरकार है, सबसे छोटी सरकार है, तो ये लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की सरकार है। रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए उसके बीच में एक पार्षद आपके बीच में होता है, एक मेयर आपके बीच में होता है, तो उसको जो आपकी छोटी मोटी समस्याएं उनकी सरकार है, तो इनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे वो ड्रेनेज का सिस्टम हो, चाहे वो जैसे हमारा एक संकल्प है कि हम ग्रीन पार्क और इस तरह से पूरा देहरादून को जो है एक हरा भरा दून कैसे बना सकते हैं। यहाँ के जो हम सुरक्षित देहरादून को करने के लिए पूरे देहरादून के अंदर सीसीटीवी कैमरे और तमाम तरीके से जो हम जिस भी स्तर से हम जीवन स्तर को उठा सकते हैं, कुछ अपनी नई सड़कें निकालने का काम, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ रिलीफ मिल सके और साथ ही कुछ पार्किंग की सुविधा, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है मैम, आज तक तो आपने वोट किया ही होगा, आज पहली बार हस्बैंड के लिए वोट किया, कैसे क्या चल रहा है मन में? जी, खुशी हो रही है और मुझे विश्वास है कि जनता इस खुशी को और बढ़ाएगी। थैंक यू। कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। सबका बहुत प्यार और समर्थन सब बहुत मिला है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है सीट निकाल रही है। इस बार क्या मानते हैं कि जो निर्दलीय का वो था वो टूट पाएगा? मिथक आप लगातार क्षेत्रों में बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, किस तरह से मतदान चल रहा है? लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर? बिल्कुल नीलू, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं एक एक पोलिंग बूथ का हाल। आप देखिए कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, 1 घंटे का समय हो गया, मतदाताओं की ये लंबी कतारें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। लोगों में एक उत्साह है कि वो अपने सरकार, अपनी लोकल बॉडी की सरकार वो चुनने जा रहे हैं। अपने अपने मुद्दे लोगों के पास हैं। हमने तमाम वोटर्स से यहाँ पर बात की। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। कोई पिछले 15 सालों के कार्यकाल से खुश है, तो कोई चाहता है कि उसके मोहल्ले में, उसकी गली में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, जल भराव होता है। तमाम समस्याएं लोगों की हैं और उसी के आधार पर लोग आज यहाँ पर वोट कर रहे हैं। खासकर देहरादून नगर निगम एक महत्वपूर्ण नगर निगम है, राजधानी का एरिया है। 7 विधानसभा इस नगर निगम में पड़ती हैं, यानी कि देहरादून मेयर का ताज जिसके सर पर भी सजेगा। 7 विधानसभाओं में 7 विधायक उसके अंडर में होंगे। इतना बड़ा एरिया देहरादून नगर निगम का है। 7 लाख मतदाता यहाँ पर हैं और 100 वार्ड इस पूरे नगर निगम में हैं। उत्तराखंड की सबसे पुराना नगर निगम है देहरादून नगर निगम। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण नगर निगम है। 3 टर्म से पिछले 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी का मेयर बनता आया है। कांग्रेस महज एक बार 2003 से 2008 के बीच कांग्रेस का यहाँ पर मेयर रहा। उसके बाद कांग्रेस के लिए पूरा सूखा रहा राजधानी का एरिया। तो इस बार दोनों दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक नाक का सवाल है देहरादून मेयर सीट को जीतना। कांग्रेस अपना सूखा खत्म करना चाहती है, जो पिछले 15 सालों में वो देहरादून मेयर के पद पर नहीं बन पाई। तो बीजेपी की एक कोशिश होगी कि वो अपने क्रम को कंटिन्यू रखे। जो 3 टर्म पर उसकी यहाँ पर सरकार रही, वो 4थे टर्म पर भी चाहेगी कि उसका मेयर
यहाँ पर जीत कर आए। पिछले 2018 का जो टर्म था उसमें हम देखें तो बीजेपी के 60 वार्डों में बीजेपी का कब्जा था, यानी कि 60 वार्ड बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे, 30 वार्ड में कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर जीते थे और 10 निर्दलीय के हिस्से गया था। इस बार मामला बड़ा रोचक इसलिए भी है कि 38 वार्डों में बीजेपी के बागी कैंडिडेट भी खड़े हैं, जहां बीजेपी के कैंडिडेट का बीजेपी के ही बागियों से बड़ा टकराव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल तो सुनील, और देखिए टकराव जो भी है, लेकिन जनता निकल रही है, मौसम भी अब खुल चुका है, धूप निकल चुकी है और सबसे बड़ी खूबसूरती लोकतंत्र की यही है या फिर किसी चुनाव की यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता निकले और वोट करें। नैनीताल से वीरेंद्र विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, मौसम खुला, लोगों की किस तरह से मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, और क्या क्या मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं ये जो तमाम लोग मतदान करने या फिर अपनी बातों को रख रहे हैं? देखिए नीलू, अगर देखा जाए तो जिले में 7 निकाय हैं और 7 निकायों पर चुनाव चल रहा है। जो रोचक बात यह है कि हल्द्वानी का चुनाव काफी दिलचस्प है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला उस सीट पर है। और यही हाल नैनीताल सीट पर और भीमताल के सीट पर और भवाली की सीट पर। जो सबसे बड़ा जिले का रोचक मुकाबला है वो रामनगर सीट का है, क्योंकि जो रामनगर की सीट है वो कांग्रेस ने ओपन कर दी थी और 2 उम्मीदवार कांग्रेस के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का भी उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक बीजेपी का बागी रामनगर सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहां जो पूरा चुनाव है वो काफी दिलचस्प है। हालांकि सुबह से जो लगातार जो वोटर हैं वो आ रहे हैं, मौसम अब खुला है, धूप खिली है, तो लोग लगातार जो मतदान स्थल है वहां पर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है या जोनल मजिस्ट्रेट है, उनकी टीमें लगातार सारे बूथों का निरीक्षण कर रही है, कहीं पर कोई दिक्कतें तो नहीं है, या फिर जो एजेंट हैं वो कहीं लोगों को इस तरह से डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों को चेक करके गए हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा का सवाल है वो जिले के सभी विधायकों के लिए बना हुआ है, क्योंकि एक विधायक कांग्रेस का है और 5 विधायक इस जिले में यहां पर भी लड़ाई